मंगलवार को पेश हुए केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि भारत 2022 और 23 में ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डिजिटल रुपया लॉन्च करेगा। ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि RBI इस डिजिटल करेंसी को नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में लॉन्च करेगा। डिजिटल रुपया या CBDC को डिजिटल इकोनॉमी के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। साथ ही भारत इस तरह से आधिकारिक तरीके से अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला पहला बड़ा देश बन जाएगा। अब आपस में बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें डिजिटल करेंसी का कोई आइडिया नहीं होगा कि ये क्या होती है, कैसी दिखती है और कैसे काम करती है। तो आज इस वीडियो में आपको सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा। आप बस आराम से सुनते जाइए। क्या होती है डिजिटल करेंसी और ये कैसे काम करेगी? आपको बता दें कि CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, जिसे हम देख या छू नहीं सकते। ये आम मुद्रा की तरह ही होती है, लेकिन डिजिटल फॉर्मेट में होगी। इस डिजिटल करेंसी को ऑनलाइन वॉलेट में ही रखा जा सकता है। इस डिजिटल करेंसी के जरिए आप आपस में लेन देन, बिल जमा कर सकेंगे और साथ ही आवश्यक सामानों की खरीदारी के लिए पेमेंट में भी काम आएगा। देश में लेन देन के लिए CBDC को कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त होगी, जिसका मतलब कि इसे संचालन का सारा कार्यभार और जवाबदेही RBI के ऊपर होगा, जिसका मतलब कि ये काफी सेफ होगा। डिजिटल करेंसी फिलहाल है कहां? आपको बता दें कि दिसंबर 2021 तक 87 देश जिनकी वैश्विक GDP में 90% से अधिक की हिस्सेदारी है, वो CBDC के बारे में रिसर्च कर जानकारी जुटा रहे थे। इनमें से 35 देश मई 2020 में CBDC लाने के प्रोजेक्ट पर विचार कर रहे थे। इनमें से 9 देश पहले ही CBDC को पूरे तरीके से लॉन्च कर चुके हैं। इनमें बहामास, 7 ईस्टर्न कैरिबियन और नाइजीरिया शामिल हैं। कैरिबियन देशों से बाहर नाइजीरिया ने भी हाल ही में अपनी CBDC ई-नायरा लॉन्च की है। हालांकि 4 सबसे बड़ी केंद्रीय बैंकों वाले प्रमुख देश अमेरिका, यूरोप, जापान और UK अपनी CBDC लॉन्च करने में सबसे पीछे हैं। इसके अलावा चीन और दक्षिण कोरिया सहित 14 देश ऐसे हैं जो अब अपने CBDC के साथ प्रायोगिक चरण में हैं और जल्द ही इसे लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। CBDC वर्सेस क्रिप्टो करेंसी। सबसे पहले तो आपको बता दें कि CBDC क्रिप्टो करेंसी नहीं है, बल्कि भारतीय रिजर्व बैंक का एक लीगल टेंडर होगा। ये प्राइवेट वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन से एकदम अलग होगी। प्राइवेट वर्चुअल करेंसी के साथ कई तरह की बाधाएं होती हैं और बिटकॉइन जैसी इन करेंसीज को सभी देशों में मान्यता नहीं मिली है। साथ ही प्राइवेट वर्चुअल करेंसी के किसी सरकार ने नहीं जुड़े होने की जानकारी से इसमें जोखिम बहुत ज्यादा होता है। प्राइवेट वर्चुअल करेंसी कमोडिटी नहीं है, साथ ही इनका कोई आंतरिक मूल्य भी नहीं होता है। आपको बता दें कि सरकार की बजट में डिजिटल करेंसी की घोषणा बिटकॉइन और ईथर जैसी अन्य क्रिप्टो और वर्चुअल करेंसी को लेकर मंशा को व्यक्त करती है। RBI कई मौकों पर बिटकॉइन को लेकर चिंता जता चुका है, क्योंकि बिटकॉइन, ईथर जैसी क्रिप्टो करेंसी के साथ मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, टैक्स चोरी जैसा खतरा बना रहता है। ऐसे में इसका इस्तेमाल आतंकवादी संगठन भी कर सकते हैं। इसलिए RBI ने अपनी खुद की डिजिटल करेंसी CBDC लाने की योजना की घोषणा की है। CBDC के आने से बैंकों पर क्या असर पड़ेगा? बता दें कि CBDC के आने से बैंकों में जमा के लिए लेन देन की मांग कम होगी, साथ ही सेटलमेंट रिस्क भी कम होगा। रिस्क फ्री होने के चलते CBDC बैंक डिपॉजिट को कम करेगा, साथ ही जमा पर सरकारी गारंटी में कटौती करेगा। वहीं यदि बैंक जमा राशि खो देते हैं तो क्रेडिट बनाने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है, क्योंकि केंद्रीय बैंक निजी क्षेत्र को लोन प्रदान नहीं कर सकते हैं। CBDC वर्सेस डिजिटल पेमेंट। आपको बता दें कि यदि आप डिजिटल पेमेंट के माध्यम से ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें इंटरबैंक सेटलमेंट की प्रक्रिया होती है, लेकिन वहीं CBDC में कैश को हैंडओवर करते ही इंटरबैंक सेटलमेंट की जरूरत नहीं रह जाती है। इससे पेमेंट सिस्टम से लेन देन ज्यादा रियल टाइम में और कम लागत में होगा। इसे भारतीय आयातक बिना किसी बिचौलिए के अमेरिकी निर्यातक को रियल टाइम में डिजिटल डॉलर का भुगतान कर सकेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।